अस्सलाम वालेकुम। समा हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। मैं हूँ महरुख शहरियार और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये खबर दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। अदालत ने असल बयान हल्फी पीर तक जमा करवाने का हुक्म दे दिया। इसके साथ ये भी कहा बयान हल्फी जमा न करवाने की सूरत में पीर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने राना शमीम की बैरून मुल्क जाने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। अहम कार्रवाई हुई है। अदालत ने असल बयान हल्फी पीर तक जमा कराने का हुक्म दे दिया है। कहा कि बयान हल्फी जमा ना कराने की सूरत में पीर को फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। ये बड़ा फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने राना शमीम की बैरून मुल्क जाने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई है। उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि बैरून मुल्क जाने दिया जाए, ECL में नाम ना डाला जाए, जिस पर अदालत ने राना शमीम की बैरून मुल्क जाने की इस्तदा को मुस्तरद किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। अहम कार्रवाई हुई है, अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत ने असल बयान हल्फी पीर तक जमा कराने का हुक्म दे दिया। कहा बयान हल्फी जमा ना कराने की सूरत में पीर को फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का असल बयान हल्फी पीर तक जमा करवाने का हुक्म। ऐसे में अदालत ने यह भी कहा कि पीर तक अगर असल बयान हल्फी जमा ना करवाया तो उसके बाद फिर फर्द जुर्म आयद होगी। राना शमीम की बैरून मुल्क जाने की इस्तदा भी मुस्तरद हो चुकी है। अहम मामला जिसमें अहम डेवलपमेंट हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। इसी की तफसील आपको दिखाते हैं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पीर तक असल बयान हल्फी जमा कराएं वरना फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दे दिया। बरतानिया जाने की इजाजत से मुतालिक राना शमीम की इस्तदा मुस्तरद कर दी। राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी ने दौरान समाअत कहा उनके मौक्कल का असल बयान हल्फी बरतानिया में उनके पोते के पास है, उसे लाने के लिए बाहर जाने की इजाजत दी जाए। इस पर चीफ जस्टिस अतरम इनल्लाह ने कहा नहीं, वो बाहर नहीं जा सकते। राना शमीम को नेक नियति भी साबित करनी है कि 3 साल बाद बयान हल्फी क्यों दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वो इस केस को महज तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं समझते। हमें ये गर्ज नहीं कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ क्या कहा गया। इल्जामात इस अदालत के जजों पर लगाए गए। एतमाद से कहता हूँ उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। राना शमीम ने अदालत पेशी के बाद मीडिया से बचने की कोशिश की, ताहम बार बार इस्तफसार पर हरासा किए जाने की शिकायत की। एजेंसियां मेरे पीछे है, रोज गाड़ी पीछे होती है। कोई मैसेज भी दिया गया या अभी तक मैसेज नहीं दिया गया? आपको कोई मैसेज भी मिला? कोई नहीं देखी। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के वकील लतीफ अफरीदी ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो से लाइल्मी जाहिर कर दी। सर साकिब निसार साहब के खिलाफ और भी ऑडियो और वीडियो कुछ एविडेंस है? मुझे नहीं मालूम। आप पीर को असल बयान हल्फी जमा करवाएंगे? वो देखेंगे हम जमा करते हैं या नहीं करते। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि राना शमीम को मजीद मोहलत नहीं दी जा सकती। पीर तक असल बयान हल्फी जमा न कराया तो फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। आपको बताएं कि राना शमीम ने तौहीन अदालत शोकॉज नोटिस का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जो कुछ हल्फिया कहा उन पर साकिब निसार का सामना करने को तैयार हूँ। जवाब में लिखा साकिब निसार से गुफ्तगू गिलगित में हुई जो पाकिस्तान की हुदूद से बाहर है। जो कुछ हुआ इस पर अफसोस का इजहार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं। बयान हल्फी पब्लिक नहीं किया, तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। मेरे खिलाफ तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस वापस लिया जाए। बयान हल्फी का मकसद अदलिया को मुतनाज़ बनाना नहीं था। राना शमीम का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने चीफ कमिश्नर को खत लिख दिया। एडवोकेट जनरल नियाजुल्लाह नियाजी ने खत में कहा राना शमीम तौहीन अदालत केस का सामना कर रहे हैं। राना शमीम के बैरून मुल्क जाने से केस पर संगीन असरात होंगे। नाम ECL में डालने की फौरी कार्रवाई शुरू की जाए। और अभी आपको बताएं कि सानेहा सियालकोट के खिलाफ हुकूमत, अवाम और साथ साथ उलमा इकराम भी एक ज़बान हैं। ताज़ियत करने के लिए वफूद श्रीलंकन हाई कमीशन पहुँच गया। श्रीलंकन हाई कमिश्नर मोहन विजय का कहना था कि ऐसे वाक़यात पाक श्रीलंका दोस्ती में दरार नहीं डाल सकते। जिस तरह से पूरी कौम इस वक्त अफसरदा है, गमज़दा है, ऐसे में हमने देखा कि उलमा इकराम की तादाद, बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँची है। अवाम और उलमा इकराम यक ज़बान नज़र आ रहे हैं। ताज़ियत करने के लिए वफूद श्रीलंकन हाई कमीशन पहुँच गया। श्रीलंकन हाई कमिश्नर मोहन विजय का कहना है कि ऐसे वाक़यात पाक श्रीलंका दोस्ती में दरार नहीं डाल सकते।
श्री लंकन हाई कमीशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले उलमाए कराम के वफ़द ने मलिक अदनान की बहादुरी को सराहा। कहा उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक बेगुनाह शख्स को कत्ल होने से बचाने की भरपूर कोशिश की। उस बहादुर शख्स का ये इक़दाम काबिल तहसीन और काबिल तकलीद है। तकलीफ दे वाक़े में अहम बात जो मैं करता हूँ वो ये है कि नौजवान मलिक अदनान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस कत्ल होने वाले बेगुनाह शख्स को बचाने की जो भरपूर कोशिश की, इस नौजवान का ये इक़दाम काबिल तहसीन है, काबिल तकलीद है। मलिक अदनान को तमग़े शुजाअत मिलने वाला है। ये एक बहुत मुस्तहसन इक़दाम है। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कि इस फ़ैसले की तायीद करते हैं, तहसीन करते हैं। और सियालकोट वाक़े में जहां बहुत सारे हाथ एक निहत्ते आदमी पर उठ रहे थे, वहां एक हाथ उसको बचाने के लिए भी बढ़ा। वो हाथ मलिक अदनान का था। बहादुरी की मिसाल कायम करने वाले मलिक अदनान वज़ीर-ए-आज़म हाउस के खुसूसी मेहमान बन गए। आज खुसूसी तकरीब में उनकी खिदमत को सराहा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पहले ही तमग़ा शुजाअत देने का ऐलान कर चुके हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मलिक अदनान हमारा फ़ख्र हैं, पूरी कौम को उन पर नाज है। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद ने मलिक अदनान की फैमिली के साथ गुफ्तगू की है। क्या गुफ्तगू हुई है आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलिक अदनान के घर पर और मेरे साथ उनकी वालदा, भाई और बहन मौजूद है। हम इन्हीं से बात करते हैं। अच्छा बहना, बताइएगा कि 3 दिसंबर को जब ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ तो आप तक कैसे इत्तला पहुँची? जी मुझे मेरे कज़न ने कॉल की थी कि ऐसे कुछ फैक्ट्री में हंगामा हो रहा है, तो आप भाई से बात करें। मैंने भाई को बहुत कोशिश की कॉल करने की, लेकिन मेरी कॉल नहीं लग रही थी। फिर काफ़ी देर बाद, तकरीबन 2 घंटे बाद भाई की कॉल आई और वो बड़ी परेशानी हालत में बता रहे थे कि मेरे कलीग जो है ना, उसकी डेथ हो गई है, लेकिन मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की है। तो अभी सूरत हाल में बहुत परेशान हूँ। मैं थोड़ी देर बाद आपको कॉल करूँ। जी बिल्कुल, हमारे साथ मलिक अदनान के भाई भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शम्स भाई, आज वज़ीर-ए-आज़म ने भी मलिक अदनान को बुला रखा है, उनके एजाज़ में तकरीब मुनक्कद होने जा रही है, आप क्या कहेंगे? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये तकरीब मुनक्कद करके बहुत ही अच्छी तरह से अप्रीशिएट किया अदनान की, जो उन्होंने जो किया है ना इंसानियत की खिदमत के लिए जो कुछ किया है, उसको इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से अप्रीशिएट किया। और हमें अपने भाई पे बहुत ही फ़ख्र है जो कुछ उसने किया, अपनी पूरी कोशिश की कि वो अपने कुलीग की जान बचा सके। अच्छा, मेरे साथ उनकी वालदा भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मैं तो यही आदी हूँ, अल्लाह किसी की जान किसी को कोई मार दावे ना तो उन्हें बचाना चाहिए, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੀ मदद करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने देखा कि अदनान की वालदा का भी यही कहना है कि उसने अपने ही कोलीग की जान बचाने की कोशिश की, उस पर उन्हें नाज है। जी हमको भी उन पर नाज है। बहुत शुक्रिया। सिलसिले में आप आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मैक्रो इकोनॉमिक मुशावरती ग्रुप का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं माशी अशारिये और ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत से मिले माशी बहरानों का सामना किया, अब मुल्क की मईशत पायदार तरक्की की तरफ गामजन है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर सनती पैदावार, रेवेन्यू और बरामदाद में इजाफा हुआ, जिससे साबित होता है कि हुकूमत की समत दुरुस्त है। माली साल के अख्ताम पर माशी तरक्की गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में ज़्यादा मुतवक्के है। आपको बताएं कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहते हैं कि पीडीएम के लॉन्ग मार्च का ऐलान कौम के साथ एक मजाक है। पीडीएम की कश्ती में सबसे बड़ा सुराख आसिफ जरदारी ने किया और ये कश्ती आहिस्ता आहिस्ता डूब रही है। ये जो भानमती का कुंभा है, जिसको बाज लोग पीडीएम के नाम से जानते हैं, उन्होंने कल लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। तारीख मेरी आंखों के सामने से घूमने लगी। पिछले साल पेशावर में इन्होंने ऐलान किया कि हम जनवरी तक हुकूमत को चलता करेंगे। अप्रैल के महीने में बिलावल भुट्टो ने जो शो कॉज नोटिस फाड़ा, वो शो कॉज नोटिस नहीं था, वो दर हकीकत पीडीएम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट था जो उस दिन फट गया। पीडीएम की जो कश्ती है, उसमें सबसे बड़ा सुराख तो आसिफ जरदारी साहब ने किया और कश्ती हर रोज आहिस्ता आहिस्ता डूबती जा रही है। एनए 133 में वो सब ने देखा और ये देखा कि कैसे मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो इस हल्के में कम हुआ। 23 मार्च वो दिन है जो कौमी सालमियत के दिन है। ऐसे दिनों को एहतजाज के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 23 मार्च को अवामी परेड होगी। मुल्क भर से अवाम मुसल्लत करदा हुकूमत को मुस्तरद कर देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के तब्दीली सरकार पर वार, दावा किया कि मईशत, खारजा पॉलिसी और सियासत के पहिए पंक्चर हो चुके हैं।
चंद अरब डॉलर्स के बदले मुल्क की खुद मुख्तारी को सरेंडर कर दिया गया। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारा हदफ पीपल्स पार्टी नहीं है, हमारा हदफ इमरान खान और ये धांधली का निज़ाम है। और हम समझते हैं कि अगर कोई अपोजिशन जमातों में बयानबाजी करता है तो वो बिल वास्ता तौर पे हुकूमत के मकासद को पूरा करता है। जितने हल्के पिछले इलेक्शन में बनाए गए वो तो मुस्लिम लीग नून को हराने की गर्ज से बनाए गए। इस दिन का तकाजा है कि पाकिस्तान के अवाम इस दिन को हकीकी मानों में यौम जमहूरिया के तौर पे मनाएं। बाकी शेख रशीद साहब से मेरा सिर्फ ये है कि वो इमरान खान साहब से पूछ लें कि उन्होंने 14 अगस्त को अपने धरने के लिए तारीख देने का ऐलान किससे पूछ के किया था। और अभी खबर ये है कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने समा से गुफ्तगू में कहा है कि पार्लियामेंट का हमेशा एहतराम किया है और करते रहेंगे। जिन पर मुकदमात चल रहे हैं उनके कमेंट्स की कोई हैसियत नहीं। बात है कि आपको एक क्लियर से बात है तो जब भी मैं आता हूँ लेकिन कभी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सका, पहले से इनको इन्फॉर्म किया है, लेकिन पार्लियामेंट की जो अहमियत है वो मुसलमा है। हमेशा ही हकीकत पेश नज़र पार्लियामेंट का एहतराम करना है, पार्लियामेंट का एहतराम किया है और हमेशा करेंगे इंशाल्लाह। शाहिद हकान अब्बासी ये कहते हैं जी कि चेयरमैन नायब साहब डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। और बात यह है कि जिन लोगों के मुकदमात चल रहे हैं उनके कमेंट्स की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। उनका ये भी कहना है कि सिलेक्टिव एहतसाब हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल 100% गलत है। किसी वक्त मैं आप सबको बुलाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि एहतसाब कैसे होगा। ऐसा न माजी में हुआ है न कभी होगा। यहाँ कराची वालों के लिए बुरी खबर है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन की बिजली 1 माह के लिए ₹4.25 फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। सारिफिन से इजाफी वसूलियाँ दिसंबर के बिलों में ली जाएंगी। कराची वालों पर 6 अरब 63 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। और इसी मामले पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि बिजली की कीमत में इजाफा जुल्म और IMF की गुलामी का सबूत है। अपोजिशन लीडर ने बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करने का ऐलान किया। अपने बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि 40 माह में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 30% से ज़ायद कमी हुई। इमरान खान अपनी नलायकी की सज़ा कौमी सलामती और आवाम की ज़िंदगी से खेल कर तो ना दें। उन्होंने कहा कि अफसोस है पाकिस्तान को आज एक बहरान ज़दा मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है। दालों की कीमत भी मुर्गी के बराबर डॉलर के भाव और आलमी कीमतों के बायस दालों की दरामद रुक गई है। 2 माह से दाल इंपोर्ट के नए सौदे नहीं हुए। मुल्क में अजनास की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। रिजवान आलम रिपोर्ट करेंगे। दाल चना हो या अरहर या मसूर की दाल, अब इनमें से कुछ भी नहीं है सस्ते में दस्तयाब। सफेद और काले चने के साथ चावल की भी यही सूरत हाल है। मुल्क भर में दालें और चने की कीमतें मुर्गी के गोश्त के मुकाबले पर आ गईं। कराची की होलसेल मार्केट में मुख्तलिफ इक़साम की दालें 20 से 40 रुपए फी किलो तक महंगी हो गई हैं। माश की दाल तकरीबन 40 रुपए किलो महंगी हुई है। मसूर की दाल है वो 25 रुपए से लेके 30 रुपए किलो तक महंगी हुई है। फूड का इतना क्राइसिस है, यहाँ अभी बुकिंग के रेट से भी माल नीचे बिक रहा है। अगर हम नई बुकिंग में जाएंगे ना तो उससे आप समझ लो मजीद 30-40 रुपए किलो का इजाफा होगा। हम तो नुकसान में तो नहीं बेचेंगे, जारी बात है, रखेंगे माल को। अब माल को रखने का मकसद ये तो नहीं कि हम 5 लाख रुपए कंटेनर पे नुकसान कर दे या फाइल पे 20 लाख रुपए नुकसान कर दे। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने समा को बताया कि मुल्क में दालों और सफेद चने का जखीरा तेजी से खत्म हो रहा है। 3-4 महीने से बुकिंग हो नहीं रही क्योंकि पिछला ओवर बुकिंग थी, वो माल कटता जा रहा है। अब ये सूरत हाल जाके आपको गमगीन जब पता चलेगी कि अब शॉर्टेज क्रिएट हो रही है। जनवरी एंड में दालों की किल्लत शदीद हो जाएगी और ऐसी शॉर्टेज क्रिएट होगी कि आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि क्या दालें हमें ढूंढनी पड़ जाएंगी। दालें, सफेद और काले चने समेत चावल की कीमतें भी काबू से बाहर हैं। होलसेल डीलर्स का मानना है कि चावल महंगा होने में जखीरा अंदोज माफिया का हाथ है। बैंकों से लोन लिए हुए जिन्होंने उन्होंने अपने पास जमा करके रखे हुए, अब वो जो
अपने हिसाब से बेच रहे हैं। इस टाइम पे अफगानिस्तान माल जा रहा है, सेला जा रहा है, बासमती जा रहा है। होलसेल मार्केट में सफेद चना 240 रुपए किलो पर जा पहुंचा है। सबसे महंगी दाल अरहर की है जो 340 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। इसी तरह लाल मसूर 280 रुपए फी किलो, दाल माश 250 रुपए किलो, दाल मूंग 180 रुपए और दाल चना 160 रुपए किलो में मिल रही हैं। ये अजनास रिटेल में जाकर सार्फिन को मजीद 20 से 40 रुपए किलो महंगी खरीदना पड़ती हैं। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। अभी अफसोसनाक खबर है, आपको बताएं कराची में डेंगू से जिना अस्पताल के डॉक्टर महमूदुल हसन इंतकाल कर गए हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सूबे भर में डेंगू से अमवात की तादाद 26 हो चुकी है। 24 घंटे के दौरान सिंध में 27 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह मजमूई केसेस की तादाद 6000 से जायद हो गई। खबर है कराची से, जिसका इलाका औरंगी टाउन। यहाँ पुलिस एहलकार के हाथों नौजवान का कत्ल हुआ। मकतूल के वालिद ने कसास का मुतालबा कर दिया। मकतूल के चचा के मुताबिक पुलिस एहलकार तौहीद सादा कपड़ों में मौजूद था, जिसने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। ना देने पर पीछे से गोली मार दी गई। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कानून है, खून का बदला खून है, बिल्कुल मैं फर्क नहीं मानेगा, खून का बदला खून है। ये बाप है 16 साल के अरसलान महसूद का, जो औरंगी टाउन पुलिस के एहलकार के हाथों कत्ल हुआ। इसे बेटे के खून का सिर्फ और सिर्फ क़िसास चाहिए। फर्स्ट ईयर के तालिबे इल्म अरसलान महसूद को पीर की शाम उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपने दोस्त के साथ कोचिंग सेंटर से वापस आ रहा था। कत्ल के FIR में मकतूल के चचा का ये मौक़िफ़ भी शामिल है कि औरंगी थाने का पुलिस एहलकार तौहीद सादा कपड़ों में मौजूद था, जिसने पहले मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। अरसलान ने मोटरसाइकिल भगाई तो पीछे से गोली मार दी। अब बात ही शहीद अस्पताल पहुंचने तक अरसलान दम तोड़ चुका था, जबकि यासिर की जान टांग पर गोली लगने से बच गई थी। अब बात ही शहीद अस्पताल में अरसलान के वालिद लियाकत महसूद के साथ कबीले के सैकड़ों अफराद मौजूद थे। SSP वेस्ट नासिर आफ्ताब ने तस्लीम किया है कि औरंगी थाने का पुलिस एहलकार तौहीद न ड्यूटी पर था न ही वर्दी में। कांस्टेबल तौहीद और उसका साथी उमैर इस कत्ल के जिम्मेदार हैं। एक गश्त पे भी मामूर नहीं थे, नाके पे भी नहीं थे, सिविल ड्रेस में थे, साथ एक प्राइवेट जी अपने तौर पे इंडिविजुअल एक्शन है जी। जो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो हमारे पास अंडर कस्टडी हैं, वेपन भी हमारे पास मौजूद है। मकतूल अरसलान का वालिद लियाकत महसूद डंपर एसोसिएशन का सदर होने के साथ साथ तहरीक इंसाफ का कारकुन भी है। अस्पताल पहुंचने वाले PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने इस वाक़े को कराची पुलिस के उस रवैये का नतीजा करार दिया जिसने नकीबुल्लाह महसूद की जान ली थी। आपका बेटा नहीं, हमारा बेटा है ये। मैं समझता हूँ ये पुलिस ये सब जिम्मेदार है और बिल्कुल इसका सही कह रहे हैं। पहले अगर इंसाफ हो जाता, नकीब का इंसाफ हो जाता तो ये ना होता। लवाहिकीन ने कत्ल का जिम्मेदार SHO औरंगी टाउन आदम गोपांग को करार देते हुए थाने के तमाम पुलिस एहलकारों को हिरासत में लेने का मुतालबा किया है। अभी खबर यह है कि लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी के बख्शी खाने से फरार होने वाले 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाक़े का मुकदमा इक़दाम कत्ल और तशद्दुद की दफ़ात के तहत 21 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। जहांगीर खान इस पर रिपोर्ट करेंगे। मॉडल टाउन कचहरी से फरार होने वाले 11 में से 6 मुल्जिमान गिरफ्तार, बाकी 5 ताहाल कानून की गिरफ्त में न आ सके। कचहरी के बख्शी खाने में तोड़ फोड़ और अहलकारों पर तशद्दुद करने का वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया। कोट लखपत और कैंप जेल से लाए गए डकैती और नाजायज असलहा के मुल्जिमान 6 अहलकारों को जख्मी करके फरार हुए। वाक़े का मुकदमा 21 मुल्जिमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल, कार सरकार में मुदाखलत समेत 9 दफात के तहत दर्ज किया गया। फरार होने वाले दीगर 5 मुल्जिमान की तलाश अभी जारी है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। NA 133 में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त की वीडियोस की हकीकत क्या है? इलेक्शन कमीशन खुद मैदान में आ गया, फॉरेंसिक करवाने का फैसला कर लिया। इससे मुतालिक मजीद जान लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइए क्या तफसील है? देखें, जो मुबैना वीडियो सामने आई थी उसके पहले तो हुक्म दिया गया था आरओ की जानिब से लाहौर इंतजामिया को
कि इसके हवाले से इनकी तस्दीक करवाई जाए और इनकी फॉरेंसिक करवाई जाए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद मैदान में आ गया इस हवाले से, और इलेक्शन कमीशन ने फॉरेंसिक लैब से रब्ता करके फॉरेंसिक के लिए फीस भी जमा करवा दी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि जैसे ही फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट सामने आएगी उस हवाले से उसका जायजा लेकर आइंदा कला अमल तय किया जाएगा। तफसील के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। और अभी खबर ये आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास अब ख़त्म हो गया है। वफाकी काबीना ने सानिया सियालकोट की मजम्मत की है और इस अज़म का इजहार किया है कि सानिया में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी था अब से कुछ देर कबल, जो कि अब ख़त्म हो गया है। वफाकी काबीना ने सानिया सियालकोट की मजम्मत की है। अहम फैसले लिए गए हैं। इस सिलसिले में आपको बताएं कि इस अज़म का इजहार किया गया कि सानिया में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाहौर के इलाके बादामी बाग में स्क्रैप ऑयल टैंकर फटने से 2 अफराद जान बहक हो गए। स्क्रैप ऑयल टैंकर को गैस वेल्डिंग के साथ काटा जा रहा था। गैस भर जाने के बायस टैंकर जोरदार धमाके से फट गया। 2 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए। रेस्क्यू ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। और अब आपको बताएं कि हर दिल अजीज हस्ती जुनैद जमशेद को दुनिया से रुखसत हुए 5 बरस हो चुके, लेकिन उनकी यादें आज भी दिलों में जिंदा हैं। कुछ खबर है कहाँ जा रहा हूँ, एक खूबसूरत रोशन चेहरा, एक नर्म दिलगुदास आवाज, चलो जा के रहना मदीने में अब तो। महबूब शख्सियत, हर दिल अजीज हस्ती, दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों पर मेहरबान, पाकिस्तान जिसका दिल जिसकी जान था। 5 साल हुए जुनैद जमशेद हमसे रुखसत हुए। आज भी यकीन करने का दिल नहीं चाहता। वो मुस्कुराता चेहरा निगाहों में जब आता है तो दर्द से मंजर धुंधला जाता है। हर शोबे जिंदगी के लोग जुनैद जमशेद के जिक्र पर बेहतर से बेहतर अल्फाज चुनते हैं। मेरे ख्याल में कौमी तराने के बाद सबसे ज़्यादा जो गाना गाया जाता है वो दिल दिल पाकिस्तान है। जुनैद जमशेद हमारे लिए लाजवाब यादें छोड़ गए। चाहने वालों की दुआएं आज भी उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगी। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। इख्तियारात दिलवाने की कोशिश करेंगे पुरअमन तरीके से जो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हमारा हक है, हम हर वो रास्ता, हर वो मुजाहिरा करने का हो या कोई भी रास्ता हो, जायज़ रास्ता इख्तियार करेंगे और आपको आपकी मनमानियों से रोक के दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जिए मुत्तहिदा, जिए पाकिस्तान। तलवार बनो, शमशीर बनो, इकबाल की तुम ताबीर बनो। अब आपको ये बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में सरकारी मुलाजमीन के मज़े आ गए हैं। इस खबर से मुतालिक हम आपको अपडेट करें। और इसके साथ साथ अब हफ्ते के 7 दिन 4.5 दिन काम करेंगे, यानी कि हफ्ता और इतवार को छुट्टी होगी। जुम्मे को हाफ डे होगा। हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन को 1.5 दिन की छुट्टी मिलेगी। फैसले का इतलाक 1 जनवरी 2022 से होगा। तो ये अच्छी खबर है वहाँ के लोगों के लिए। मुत्तहिदा अरब इमारात में सरकारी मुलाजमीन के मज़े आए हुए हैं। सरकारी मुलाजमीन अब हफ्ते के 7 दिन में 4.5 दिन काम करेंगे, यानी हफ्ता और इतवार को छुट्टी हो जाएगी। जुम्मे को हाफ डे होगा। जबकि हुकूमत का ये बड़ा ऐलान जब सामने आया तो यकीनी तौर पर सिद्रा वहाँ पर लोग बड़े खुश हुए होंगे। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।